नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। हम आपको बताएं, एक तरफ जहां सीएम योगी के बड़े बड़े दावे हैं, एक तरफ बदमाश है। सीएम योगी दावा कर रहे हैं कि यूपी में किसी तरह के अपराधी, बदमाश, दबंग, भूमाफिया उनको रहने के लिए वो मतलब कोई जगह नहीं, यूपी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। वहीं एक के बाद एक यूपी में इस तरह की घटनाएं सामने हो रही हैं जो सीएम योगी के दावों पर सवाल खड़ा करती हैं। एक के बाद एक दिन दहाड़े हो रहे हत्याओं ने जो कहें लोगों को ये मौका दिया है कि वो अब इन वादों पर सवाल खड़े। अभी आपने बागपत जिले में हुए एक व्यापारी बाप बेटे की हत्याकांड की खबर सुनी ही होगी, 2 दिन पहले हुई थी। और गाजीपुर जिले में एक करोड़पति व्यापारी के बेटे को गोलियों से भून दिया गया था। आज गुरुवार की दोपहर में दिन दहाड़े एक युवक, पूर्व प्रधान का बेटा, जो अपने घर से महज 50 मीटर दूर बाग में बैठा था, इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके पास आए और उसको गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन प्रयागराज से सामने आई ये वारदात उन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। दिन दहाड़े घर से महज 50 मीटर दूर बाग में बैठे 19 साल के कुश कुमार सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर ही उन्हें गोलियों से भून डाला और बड़े ही आराम से इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। सोचिए, अगर अपराधी इतने बेखौफ हो जाएं कि खुलेआम किसी युवक की हत्या कर दे तो क्या उनके दिल में कानून का जरा सा भी खौफ बचा है? क्या अपराधियों को अब पुलिस और प्रशासन का डर नहीं रहा, या फिर पुरानी रंजिश और जमीन विवाद ने एक और परिवार के चिराग को बुझा दिया? जिस तरह से पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या की गई, अब पूरा इलाके में दहशत है कि बताओ इस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो जाएगी तो फिर मान लो सुनसान जगह हो, वहां पर इस तरह घटनाएं हो तो आदमी कहता है हाँ चलो भाई, मौका अपराधियों को मिला और उन्होंने अपराध कर दिया। लेकिन गांव के अंदर घुसकर दिन दहाड़े दोपहर के समय में अगर किसी युवक की हत्या हो जाए तो लोगों का कहना है कि बताओ अब हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने। परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं, जब पुलिस हमलावरों की वहीं पुलिस की टीम जो है हमलावरों की तलाश में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े हुई इस हत्या की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक बेखौफ बदमाश कानून को चुनौती देते रहेंगे? एक के बाद एक अब चुनाव आने वाला है, ऐसे में ये सब मुद्दे जो हैं बड़ी बात बनते हैं लोगों के लिए। ये देखिए, लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सुरक्षा। लोग चाहते हैं कि बस कुछ भी हो, चलो वो बाकी सब चीज़ एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन लोगों को सुकून से अपनी ज़िंदगी चाहते हैं कि बिताएं, वो बेखौफ होकर अपने काम पर जा सकें, घर से बाहर निकलें। लेकिन एक के बाद एक हो रही यूपी में इन घटनाओं ने लोगों को अब सवाल उठाने का मौका दिया। विपक्ष भी इन मौकों को भुना रहा है और वो भी सवाल उठा रहा है कि देख लो कि कानून का किस तरह से जो दबंग और बदमाश, जहां सीएम योगी के दावे हैं कि अब यूपी में कोई भी बदमाश, कोई भी दबंग और कोई भी भूमाफिया के रहने के लिए जगह नहीं है, वहां पर खुले तौर पर किस तरह से गैंग, छोटे छोटे बदमाश, वो सब भी खुलकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के दावों पर जो है विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला। अब पहले हम इस घटना के बारे में आ जाते हैं जिसने पूरे प्रयागराज को हिला कर रख दिया है। एक पूर्व प्रधान के बेटे को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, सबसे पहले हम आपको बताते हैं और फिर इस पर हम बात कर देंगे। प्रयागराज जिले का औद्योगिक थाना क्षेत्र, यहां पर गोती गांव है। इसी गोती गांव में पूर्व प्रधान विनोद कुमार सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। विनोद की 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। गुरुवार को विनोद कुमार सिंह अपने काम से बाहर थे, वहीं इनका बड़ा बेटा जो था वो फैक्ट्री गया हुआ था, प्राइवेट नौकरी करता है। जो बीच वाला बेटा है कुश कुमार सिंह, 19 साल की जिसकी उम्र है, ये जो अपने घर से महज 50 मीटर दूरी पर इनका एक बाग है, उस बाग में
बैठा हुआ था। अब इसमें जानते हैं गर्मी का आलम क्या है और बाग से अच्छा कहाँ लग सकता है, लिहाजा कुश कुमार सिंह दोपहर में बाग में सुस्ता रहा था। इस दौरान जो है दोपहर के समय थोड़ा सुनसान सा हो जाता है। तभी बताते हैं कि अपाचे बाइक से, जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है अपाचे बाइक से 3 लोग कुश कुमार सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बात किए सीधे कुश कुमार सिंह के ऊपर तमंचा ताना और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगते ही कुश कुमार सिंह जमीन पर गिर पड़ा। वहीं हमलावर जो है तुरंत ही अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। वह जैसे ही गांव में गोली चलने की आवाज गूंजती है, इलाके में दहशत फैल जाती है। लोग देखने लगते हैं आखिरकार ये कौन, दिन में किसने गोली चला दी। तब तक जो घर के लोग थे वो भी अपने बेटे की तरफ देखते हैं क्या हुआ। वहां जब पहुंचते हैं देखते हैं उनका बेटा जो है वो खून से लथपथ पड़ा है। चीख पुकार मच जाती है। इस दौरान जो पिता हैं और जो भाई ड्यूटी पर गया था सबको सूचना मिलती है कि छोटे भाई को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। तुरंत ही गांव के लोगों का मजमा लग जाता है। तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना देती है, पुलिस की टीम आती है, औद्योगिक थाना जो पुलिस है, वहीं तमाम बड़े अधिकारी। जैसे इस बात की सूचना मिलती है कि एक युवक को दिन दहाड़े 12 बजे के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तुरंत ही जो है पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। परिजनों से पूछताछ की गई है। परिजनों की पूछताछ में अभी तो उनका कहना है कि भाई जिनसे हमारी दुश्मनी है, एक परिवार है जो शायद आस पड़ोस का ही है, उससे इनका ज़मीनी विवाद चल रहा है। इसके बारे में परिवार के लोगों ने बताया है। जो बड़ा भाई है उसने किस पर शक जताया है वो बताया। बाकी उनका कहना है इतना कोई खास हमारी दुश्मनी नहीं थी। हाँ, ज़मीन का विवाद चल रहा था। उन्होंने कई बार धमकी दी थी, लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े आके वारदात को अंजाम दे देंगे हमने ये सपने भी नहीं सोचा था। सुनिए कुश कुमार के बड़े भाई ने क्या कहा। 18 में मुकदमा लगाए हुए थे घर के और 8 बीघा जमीन की दीवानी मुकदमा लगा हुआ था। 2022 में सुरेश यादव के पक्ष से गोली चला हुआ था। उनके बेटा जो कमल यादव हैं कट्टा पकड़ गया था। प्लस सर जो बच्चा लाल यादव हैं नैनी के रहने वाले छूपी के, तो मतलब वो जमीन खरीदे हुए हैं। प्लस जो है पिंटू यादव और गुलाब यादव भी संभरपुर के रहने वाले हैं। एक पंचवर्ती प्रधान भी रह चुके हैं। हमारे पिताजी सन 2000 में प्रधान थे। तो सर उसमें घर में पैसा 10-12 लाख रुपए वो लगाए, तो 10-12 लाख बुबा हमारे राजेंद्र सिंह बुबा जो हैं रेलवे में थे। तो सर वही बोल रहे हैं कि चलो दोनों लोग पैसा लगा कर बांट लेते हैं आधे आधे घर। मगर वो अचानक से मेरे पापा चले गए थे दर्शन करने, तो घर से पूरा सामान खाली करके चले गए थे। तो सर यही बात के सुरेश यादव बोल रहे थे हम 1 करोड़ रुपया पाएंगे तो तुम लोग एक एक करके गोली मरवा देंगे। यही सब विवादित है। प्लस रिटायर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद सर बोलते हैं कि मतलब तुम लोग अगर कुछ करोगे हमारे ऊपर कार्रवाई तो हम लोग तुमको घर से उठवा लेंगे। ये ऐसा वैसा हमेशा अर्धा पानी रास्ता देते रहते हैं। हम लोग किसान आदमी हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। और सर जैसे औद्योगिक क्षेत्र थाने में पैसा दे के कहते हैं इन लोग गुंडा हैं, ये हैं वो हैं, उल्टा सीधा मतलब ये सब दिखाते हैं। प्लस 10-20 हजार 25 हजार दे के 50 हजार कहते हैं इन लोग को हमेशा मारते पीटते रहो। आज क्या घटना हुई है? आज घटना यही हुआ है, मतलब छोटा वाला भाई हमारे यहाँ पे बैठा हुआ था, तो अचानक से 1-2 घंटा फोन चला रहा था अपना सुबह का टाइम, जब हम स्कूल वहाँ चले गए थे कंपनी। लड़का स्कूल छोड़े थे छोटा वाला बच्चा को। फिर इसके बाद भाई को बोले हम कहा चलो घर, तो बोला कि हमको यहीं बैठे रहने दो। तो अचानक से हम 9 बजे ड्यूटी पे चले गए थे। त्रिवेणी कंपनी है जो है मनीष जी की टंकी के बगल, वहाँ पे हम जॉब करते। तो सर वहीं से हम फिर हमें पता हुआ, हमारे चाचा लोग फोन किए सुपरवाइजर, तो बोले कि तुम्हारे घर में कुछ घटना है। तो हमें कंपनी से सूचना नहीं मिला, मतलब क्या बात है। बोले कि तुम्हारे घर में कुछ वाद विवाद है, चले जाओ। वहाँ से मेरा गेट पास बना तो मैं चला आए घर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ऐसी हादसा हुआ था। सर क्या हादसा हुआ? यही मर्डर कर दिए हैं, मतलब गोली मार दी है सर में भाई को। पर तहरीर दी गई? अभी कुछ नहीं हुआ है, मगर सर लेके चले गए हैं पापा लोग। अभी घर पे कोई है नहीं, चाचा लोग हैं, हम हैं बस 1-2 रोज, बाकी सब और लोग हैं नहीं। क्या लगता है किसने गोली मारी और क्यों मारी? लगता है यही, मतलब विपक्ष पार्टी हमेशा मतलब गुंडई तरफ बतलाते हैं। जब न है भी चाचा को 2-3 महीना पहले स्टूडेंट करवा दिए थे, तो चाचा बोले चलो गाड़ी उड़ी की बात है, कोई भी गया नहीं, हम लोग एप्लीकेशन नहीं डाले थाने में। फिर उसके बाद हमेशा अड़दब देते रहते हैं, मतलब तुम लोग गुंडई करोगे, कुछ भी करोगे, हमारे खिलाफ कुछ FIR करोगे, तुम लोग नहीं रहोगे, एक एक करके मरवाएंगे बस। कितने भाई बहन?
हम लोग हैं सर 2 बहन 3 भाई थे। अब आप चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं सर, जैसे हमारे भाई का हादसा हुआ है तो उन लोग का घर गिरा जाए, प्लस इधर उन लोग को सजा अच्छी से कड़ी हुई और उसके बाद फांसी की सजा हो सर। बस यही है योगी जी से निवेदन, मतलब जैसे घटना हुआ है मेरे भाई के साथ ऐसे उन लोग के साथ होना चाहिए। बच्चा लाल यादव, पिंटू यादव, गुलाब प्रधान दिसंबरपुर के रहने वाले, इन लोग को सुरेश यादव, उनके बेटे कमल यादव, रमेश चंद यादव, देशराज यादव और लाल चंद यादव, ये सब पूरे भाई हैं, मतलब 5-7 भाई हैं। इनके घर में एक बंदूक भी है, वो प्रेमचंद थे, खत्म हो गया, मतलब हमेशा बंदूक लेके खड़े हो जाते थे, मतलब तुम लोग ज्यादा करोगे तो गोली मार देंगे, ऐसा वैसा, बस यही सब बात है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बड़े भाई शिवम ने जो है कई लोगों पर शक जताया है, वहीं पिता से भी बातचीत की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में शक के आधार पर जो है नैनी थाना क्षेत्र के एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं गांव वालों ने बताया कि विनोद कुमार सिंह जो मृतक युवक के पिता हैं, वो पहले सपा में थे, तब उन्होंने प्रधानी का चुनाव जीता था और इसके बाद जब वो चुनाव हारते हैं तो अभी वो बीजेपी में है। घटना के बारे में बड़े भाई शिवम ने बताया कि 2018 से एक 8 बीघा जमीन को लेकर जो है मुकदमा चल रहा है। 2022 में सुरेश यादव के पक्ष एक जो उनको बताया गया सुरेश यादव करके कोई हैं, उनके पक्ष ने गोली चलाई थी, जिस पर शिकायत दर्ज की गई थी। तो जो उनका सुरेश यादव को बेटा है कमल यादव, उसके पास से तमंचा भी पकड़ा गया था। वहीं नैनी थाना क्षेत्र के रहने वाले बच्चा लाल यादव, पिंटू यादव, गुलाब यादव और बिशंबरपुर के रहने वाले, ये लोग बिशंबरपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी शक जताया गया, इनसे भी कोई इनका जमीन का विवाद चल रहा है। इनमें से एक बताते हैं कि प्रधान भी रह चुके हैं, जबकि जो विनोद कुमार सिंह थे वो 2000 में प्रधान थे। और सुरेश यादव को उन्होंने प्रमुखता से कहा कि सुरेश यादव ने जो है कई बार जो है हमारे परिवार को धमकी दी है और ऐसा लग रहा है कि सुरेश यादव ने ही इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस अब गांव के लोगों से पूछताछ कर रही कि इनसे किससे दुश्मनी थी, किसको आते हुए देखा कि नहीं देखा, और जो गांव के लोग थे उनका क्या क्या कहना है, वो सब की जांच पड़ताल की जा रही है। परिवार वालों से पूछताछ चल ही रही है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के प्रभारी कमलेश कुमार ने बताया कि अभी ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार हत्या क्यों की गई, और ना ही क्योंकि गांव में कोई सीसीटीवी कैमरा होता नहीं, फिर भी पुलिस जो गांव के आने वाले रास्ते हैं उन जगहों की तलाशी कर रही है, उन रोडों की तलाशी की जा रही है कि कहीं अगर कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए, जहां सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार युवक आते हुए दिख जाएंगे तो पुलिस को एक बड़ा अहम सुराग होगा, उनसे पुलिस को हत्यारों को तलाश करने में आसानी होगी। लिहाजा पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे अगर कहीं हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाल ली जिससे कहीं कोई सुराग मिले, क्योंकि अभी तक ना किसी ने हत्यारों को हुलिया देखने के बाद बताई है, ना ही किसी ने ये कहा कि हाँ हमने हत्यारों को स्पष्ट देखा। कुछ लोगों का कहना है कि बाइक थी, अपाचे बाइक थी और उसमें 3 लोग थे, तीनों लोगों ने शायद हेलमेट या गमछा लगा रखा था, जिससे उनके चेहरे किसी ने नहीं देखे। और हत्या की वारदात के बाद जो है हत्यारे एकदम धुआं हो गए। और अपाचे बाइक स्पोर्ट्स बाइक होती है, तेज चलती है, ऐसे में दोपहर के समय में सड़कें सुनसान होती हैं, भागना आसान रहता है। और जहां पर ये था वैसे भी वो थोड़ा सा गांव से बाहर का क्षेत्र था। तो अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। थाना औद्योगिक क्षेत्र के गांव गोटी में आज दिन में 11 बजे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पे पुलिस तत्काल मौके पे जाके परिजनों के साथ घायल को इलाज हेतु एसआरएन अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। मृतक का नाम कुछ सिंह बताया जा रहा है, जो 20 वर्षीय है और पिकअप चलाने का काम करता है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करके पीएम हेतु भेजा गया है। परिजनों से तारीख प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पड़ोस के एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब सोचिए किसी घर के जवान बेटे 19-20 साल का बेटा हो जाए, उसकी मौत हो जाए और वो भी इस तरह से हत्या की जाए, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। जो माँ हैं, पिता तो किसी तरह से अपने आप को संभाल ले रहा है, लेकिन माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिवार ने इस मामले में एक तो मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया जाए।
जांच करके ये कोशिश ढूंढा जाए कि हत्यारा कौन है और किसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को या साजिश रचा है। क्या भाड़े के हत्यारों को इस मामले में शामिल किया गया है, यानी किसी ने कुश कुमार सिंह की सुपारी दी, या फिर जमीनी विवाद के चलते ही पिता पर दबाव बनाने के लिए कि देख लो तुम्हारा परिवार कितना सुरक्षित है, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो इसी तरह से तुम्हारे एक एक बेटों को हम मौत की घाट उतार देंगे। एक तरीके से पिता को जमीन के मामले में दबाने के लिए हो सकता है इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई हो। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है, पुलिस देख रही है कि क्या हो सकता है, लोगों से पूछताछ कर रही है, गांव वालों से भी पूछताछ कर रही है और परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। परिवार की मांग है कि जो भी हत्यारा हो उनका एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी उन्हें सबक मिलेगा, वरना इस तरह से तो हमारा परिवार खतरे में रहेगा। अब पुलिस भी यही मान रही कि हो सकता है ये पूरा हत्याकांड की वारदात जो है ज़मीनी विवाद के चलते या जो पिता प्रधान थे उनके वजह से कुछ हो, जिसके चलते कुश कुमार सिंह को हत्या की गई। लेकिन पुलिस और भी एंगल को ध्यान में रखकर जांच करी, क्योंकि कुछ जो है थोड़ा सा आप उसकी तस्वीर देखोगे, iPhone 17 उसने ले रखा है, ठीक, थोड़ा स्टाइलिश लड़का था, घूमने फिरने, तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसका किसी मतलब कहें हम उम्र के लड़कों से कोई विवाद चल रहा हो जिसके चलते किसी ने इस पूरे हत्या की साजिश रची। क्योंकि प्रधान का बेटा ये भी था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत दब्बू टाइप का था। बड़ा बेटा तो शांत मतलब बहुत साधारण सा है, लेकिन छोटा बेटा के फ़ोन से देख कर लग रहा है कि हाँ वो स्टाइलिश टाइप का था और थोड़ा था अच्छा उसका वो रुतबा होगा, तभी iPhone 17 लेके चलना मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है पुलिस इस एंगल को भी जांच कर रही है, कहीं कोई लड़की वाला मामला तो नहीं है, कहीं कोई प्रेम प्रसंग वाला मामला तो नहीं है, इसको भी ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की जा रही। बहरहाल बात यही है कि आखिरकार दिन दहाड़े अगर किसी को घर के पास गोलियों से भून दिया जाए तो ये एक बड़ी बात है और ये सवाल खड़ा करते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो रंजिश का मामला हो सकता है। अब हर एक घर में या हर एक आदमी के पीछे योगी सरकार पुलिस तो नहीं लगा सकती, तो आप योगी सरकार को क्यों दोष दे रहे हो? देखो, कई घटनाओं में इसी तरह के लोग कमेंट करते हैं, तो उनको ये एक जवाब हम दे देते हैं। देखिए, यूपी के मुखिया सीएम योगी जी, ये बात सही है कि हर किसी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती या हर एक आदमी पर एक पुलिस नहीं होती है, और ज़्यादातर घटनाएं या ज़्यादातर हत्या की वारदातें ऐसी होती हैं जिनमें कोई जान पहचान के शख्स ही शामिल होते हैं। बात यह है कानून के डर की। सिर्फ बदमाशों में या शातिर जो गैंगस्टर हैं, हत्यारे हैं, उनमें ही कानून का डर हो ये ज़रूरी नहीं है। कानून का डर हर किसी में होना चाहिए। कानून, जब कोई भी कानून तोड़ने जाए तो उसे ये हो कि हाँ यार इसकी सज़ा इतनी भयंकर है कि हम तो झेलेंगे, हमारे परिवार को भी झेलना पड़ेगा, तभी वो अपराध करने से डरेगा। तो यही सीएम योगी का जो अपराध से निपटने का तरीका वही तो है ना कि घर में बुलडोजर चलेगा, यानी जो अपराध कर रहा है वो तो सजा भुगतेगा ही, लेकिन उसके परिवार को भी सजा भुगतनी पड़ेगी, ताकि जो अपराध करने जा रहा है वो एक बार इस चीज़ को सोचे कि सिर्फ हम नहीं भुगतेंगे, हमको पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, वो हम भुगतेंगे, लेकिन हमारे परिवार को भी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो आदमी ने अपराध नहीं किया हो वो अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। ठीक, इसी वजह से जो लोग कानून से जिनको डर है, जिनको लगता है उनको अपने परिवार की चिंता है, तो वो अपराध करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन फिर ऐसे में इस तरह के लोग आते हैं जो जमीन विवाद चल रहा हो, जमीन विवाद के चलते किसी की हत्या कर दे, तो उनको साफ दिखता है कि वो किस तरह से कानून को बच सकते हैं, या उनको लगता है अरे क्या होगा, जेब पकड़ लेंगे, पकड़ के हम जेल चले जाएंगे, क्योंकि पैसा है तो उनको पता है कि हम छूट कर बाहर आ जाएंगे। तो बात यही है, सिर्फ ऐसे आदमी ना डरे जिनको ये हो कि हमारा कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं, तो हमको तो यार हमारा और हमारे परिवार को मुसीबत हो जाएगी। डर उनको भी होना चाहिए जिनके पास पैसों की ताकत है, जिनको ये होना चाहिए कि हाँ अगर हम भी कानून तोड़ेंगे या कानून को हाथ लेंगे तो हमको भी सज़ा मिलेगी और हमारे परिवार को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी जो है लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले। अब यूपी में खासकर दबंगई दिखाना, अपना रुतबा जमाना, अपना ये दिखाना कि हमारी कितनी हनक है, और इसके चलते हथियार गोली चलाना, ये सब बड़ा रुआब का काम माना जाता है। ठीक है ना। वहाँ पे अब ज़मीन के चक्कर में ये हत्या अगर हुई है तो दूसरा पक्ष
उस चीज़ के लिए अफसोस नहीं होगा कि हमने एक आदमी को मार डाला। दूसरा पक्ष इसको गर्व के टाइप का लेगा कि अरे देखा, हमसे टकराने का नतीजा है, फला आदमी को मार दिया। अरे क्या होगा, जेल जाएंगे, हम 5 भाई हैं, एक आदमी जेल चला जाएगा, 4 लोग फिर भी रहेंगे। और सोच लो, जब उसका ये हाल कर सकते हैं तो बाकी का क्या हाल करेंगे। इस तरह के लोग जो हैं, जिनकी मेंटालिटी उल्टे दिमाग की है, जिनके लिए अपराध पश्चाताप वाला नहीं है, जिनके लिए अपराध गर्व की बात है, इस तरह के लोग यूपी में हैं। तो उनके अंदर कानून का खौफ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो और उनके परिवार के लोग इस चीज़ के चलते और भी लोगों को दबाते हैं, डराते हैं और उनसे फिर मनचाहा काम करवाते हैं। जो गैंगस्टर नए नए बनते हैं, उनकी धाक क्या होती है, जो अभी गाजीपुर का शंकर पांडे करके एक नाम चल रहा है, उसका क्या है? उसको किसी तरह से राजनीतिक संरक्षण मिला होगा तभी तो बचा हुआ है। और क्या है, वो जितने अपराध अंजाम देगा उतने ही व्यापारियों के दिल में उसका डर बैठेगा। अब 1 करोड़पति व्यापारी को गोली मार दी तो सोचो, जो छोटे मोटे व्यापारी होंगे जिनके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो अपनी सुरक्षा में खर्चा कर सके, उनके दिल में खौफ नहीं आ जाएगा। और एक बार वो फ़ोन कर देगा कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, तो आदमी क्या करेगा कि जान है तो जहान है भैया, ले जाओ, मरने से तो बचेगा ना। तो इस तरह के जो दबंग आदमी होते हैं ना, वो इसी तरह से लोगों के दिल में खौफ पैदा करते हैं। उनका मकसद हत्या तो है ही है कि भाई हत्या हम करेंगे तो जिस परिवार से हमारा विवाद चल रहा है वो तो एक तो डाउन हो जाएगा, ऊपर से और भी जो आसपास के लोग हैं जिनकी एक बार हमसे हिम्मत हो जाती बोलने की, उनकी भी चुप्पी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से लोग इन मामलों में छुपते नहीं है कि हमने नहीं किया भैया, खुल के बोलते हमने किया, हमारे परिवार के लड़के ने मार दिया, जाओ जो करना हो कर लो। जेल में ही डालोगे, कुछ दिन बाद जमानत करा लेंगे। जमानत कैसे हो जाती है? अब जिस परिवार के यहाँ को गोली वोली मार दिया, ठीक है, अब किसी परिवार के जवान बेटे को गोली मार दी जाए, वो पिता या वो परिवार अपने आप खौफ में हो जाता है। उसको चिंता सताने लगती है कि अब जो बचा है किसी तरह से उसको हम बचा लें, नहीं तो उन सब पर भी आफत आ जाएगी। अब ऐसे में वो केस लड़ेगा, रोज कोर्ट कचहरी जाएगा, तो उसको कुछ दिन तो कुछ नहीं, क्योंकि तब तक पुलिस मामला थोड़ा सख्त रहती है। जहां मामला थोड़ा पुलिस की तरफ से ढीला हुआ, तहां उस परिवार को धमकियां मिलने शुरू होती हैं कि ज़्यादा कोर्ट कचहरी जा रहे हो, 3 थे, 1 मर गया, 2 बच्चे हैं, उनको भी मरवाना चाहते हो। इस तरह की धमकियां मिलने लगती हैं। तो आदमी समझ जाता है कि जब एक बेटे को खुलकर दिन दहाड़े गोली मार दी तो बाकी बेटों को भी मारने में क्या दिक्कत है। और घर के अंदर कब तक आदमी कैद रहेगा? काम करने के लिए तो जाएगा ही जाएगा। या कब तक आप किसी पुलिस वाले भी आपकी कब तक सिक्योरिटी कर सकते हैं भाई? कहीं तो आप अकेले जाओगे। तो जो इस तरह के आदमी होते हैं जो एक को मार सकते हैं, तो लोगों को लगने लगता है यार ये दूसरे को भी मार सकते हैं। ऐसे में वो आदमी ना चाहते हुए भी, जिसको चाहिए कि इंसाफ मिले, जो चाहता है कि उसके बेटे को, हत्यारे को सजा मिले, लेकिन डर के मारे अपने परिवार को बचाने के लिए वो केस वापस ले लेता है। और जब केस लड़ने वाला ही यानी पीड़ित पक्ष ही नहीं रह जाएगा, तो फिर दूसरे पक्ष को क्या होगा? कुछ दिन चलेगा मामला, उसके बाद कह देंगे भाई जब पीड़ित पक्ष ही नहीं चाहता कि कुछ सजा हो तो क्या करें, जमानत मिल जाएगी, खत्म कहानी। इस तरह से चलता है डर का धंधा। अब सीएम योगी लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस चीज पर लगाम लगानी पड़ेगी। जो दबंग हैं, जो गांव के दबंग और झुरभैया बदमाश गैंगस्टर, ये अपने आप को जो खलीफा लगाते हैं, जो अपने आप को बाहुबली लिखने में संकोच नहीं करते हैं। बाहुबली कोई बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, ठीक है, फिल्म से बाहुबली का पर्पस कुछ और था, लेकिन यूपी में बाहुबली मतलब जिसका दबदबा इलाके हो, जिससे लोग बात करने में डरते हो, वो होता है बाहुबली। और लोगों को यूपी में बाहुबली बनने का बहुत शौक। भले रत्ती भर भी कोई वो ना हो, लेकिन गनर लेकर चलेंगे, खुलेआम तमंचा 60 के चलेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है अब। लेकिन अभी आप परेशान हो, आप मुसीबत में, आप पिस्टल के लिए, हथियार के लिए अप्लाई करने जाएं, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है वो उनको हथियार मिल जाएगा। वो अपना कट्टा बंदूक लिए हुए शादी ब्याहों में भी 2-4 गनर लेकर टहलते घूमते हैं। ये हालत है यूपी का। तो सीएम योगी को और सख्ती बरतनी पड़ेगी ताकि इस तरह के दबंग जो हैं उनके ऊपर नकेल कसी जगह, जो क्षेत्र में और गांव में अपना दबदबा कायम करने की बातें करते हैं। इस खबर पर बहरहाल पुलिस की टीम जुटी हुई। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट होता है। पर कुछ भी हो, आगे एक घर का एक जवान बेटा तो चला ही गया। अब वो कुछ भी कर लिया जाए वापस नहीं आएगा, और उसकी वजह से पूरे गांव में दहशत तो
उस दूसरे पक्ष की तो हो जाएगी जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। देखते हैं पुलिस क्या हत्यारों को जवाब देती है और कब इस हत्याकांड का खुलासा होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।